सहारा प्रणाम। मैं हूं रूपांशी मिश्रा। हमारी इस खास शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीतिक गलियारों की। लगता है योगी सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तभी तो दिनेश खटीक ने मंत्री पद से न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि अमित शाह को भी चिट्ठी लिखी है। योगी सरकार के मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं है, ये सवाल मंगलवार की शाम से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आज सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया। साथ ही एक चिट्ठी भी लिखी है। दिनेश खटीक ने चिट्ठी में लिखा है कि दलित होने की वजह से अफसर मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। अभी तक विभाग में कोई काम नहीं मिला। दलित समाज का राज्य मंत्री होने की वजह से उनके किसी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, न ही उन्हें सूचना दी जाती है कि विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। यूपी सरकार के अफसर दलितों का अपमान कर रहे हैं। वही जितिन प्रसाद स्थानांतरण विवाद को लेकर कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगा और जहां गड़बड़ी वहां कार्रवाई भी होगी और बदलाव भी होगा। नाराजगी की कोई बात नहीं है। का इस्तीफा एकदम साफ करता है कि भाजपा सरकार जो दलितों को प्रेम को लेकर दिखावा करती थी उसका सच इस्तीफे में सामने आ गया। और भ्रष्टाचार को लेकर जो मुख्यमंत्री जी मंचों से दुहाई देते थे जीरो टॉलरेंस की, एक तरफ वो दुहाई देते रहे और इधर भ्रष्टाचार का उद्योग चला गया। वादा तो था कि प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार का उद्योग लगाकर भाजपा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को रोजगार दिया। संगठित तरीके से लूट हुई। प्रदेश की जनता, प्रदेश का नौजवान, किसान, आम वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री जी अब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इस पर? आप हर एक विभाग में ट्रांसफर उद्योग लगाकर भ्रष्टाचार हुआ और जमकर धन उगाही हुई। मंत्री का इस्तीफा अपने आप में इस बात का प्रमाण है। भाजपा सरकार से हमें उम्मीद तो नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता की तरफ से हम मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होने। हस्तिनापुर से बीजेपी विधायक दिनेश खटीक ने योगी आदित्यनाथ की सरकार से इस्तीफा दे दिया है। मंगलवार देर रात से ही मीडिया में उनके इस्तीफे की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। खास बात यह है कि पूर्व में भी दिनेश खटीक कई मामलों को लेकर चर्चाओं और विवादों में रहे हैं। सन 2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एसएसपी मेरठ ने 62 दागी सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया था। तब बीजेपी विधायक दिनेश खटीक 4 सिपाहियों की पैरवी करने एसएसपी ऑफिस के पास उनके ऑफिस पहुंचे। उन सिपाहियों की पर्ची भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। यह पहला ऐसा मामला था जिसमें बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार का हवाला देते हुए पुलिसकर्मियों की पैरवी की थी। 16 अगस्त 2018 को बीजेपी विधायक दिनेश खटीक मवाना थाने पहुंचे थे। यहां पर एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में ले लिया था। बीजेपी विधायक आरोपी को छुड़ाने थाने पहुंचे थे। वायरल ऑडियो में यह भी सामने आया था कि यदि वह इंस्पेक्टर का बलिया ट्रांसफर नहीं करा पाए तो राजनीति छोड़ देंगे। और इसी इस्तीफे को लेकर इसी बीच अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण बीजेपी सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले में योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया और कहा कि दलित मंत्री की उपेक्षा अति निंदनीय व दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी खबरें राष्ट्रीय चर्चाओं में हैं। सरकार अपनी जातिवाद मानसिकता व दलितों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण व न्याय को त्याग कर उनकी सुरक्षा व सम्मान का ध्यान रखने का दायित्व जरूर निभाए।
ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं लखनऊ से एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आलोक जी, इस्तीफा दिया है मंत्री जी ने, क्या लग रहा है इस्तीफे की वजह क्या है? योगी सरकार के मंत्रियों का आरोप क्या कुछ क्लियर कर रहा है? जी देखिए, दिनेश खट्टिक जो कि राज्य मंत्री हैं जल शक्ति विभाग के, उन्होंने अपने जो कैबिनेट मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन पर आज गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही विभाग के जो एचओडी हैं, यानी कि जो प्रमुख सचिव हैं अनिल गर्ग, उन पर भी आरोप लगाए हैं। और इसके पीछे तमाम सारे उन्होंने उदाहरण दिए। मेरठ में भी कई वाक़ये ऐसे रहे जिनका अपने सिलसिलेवार खुद बताया है कि किस तरीके से वो थाने पहुंचे थे किसी महिला के मामले में आरोपी को की मदद को लेकर। पुलिस के को लेकर भी उन्होंने एसएसपी से को पत्र भेजा था, अपनी बात रखी थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। इसी तरीके से जल शक्ति विभाग में जब ट्रांसफ़र सीजन चल रहा था 30 जून तक, तो उनका कहना है कि कुछ नाम उन्होंने दिए थे जिनके ट्रांसफ़र होने थे वो नहीं किए गए। कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें किसी भी योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं देते हैं, ना ही उन्हें बुलाया जाता है। विभाग के एचओडी भी उनके फ़ोन को नहीं उठाते हैं, और अगर उठाया भी है तो पूरे जो जानकारी उन्हें चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है। तो दलित के उत्पीड़न को लेकर और विभाग में उनकी ना सुने जाने को लेकर, इन दो मुद्दों को लेकर उन्होंने अपना पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है, जिसमें इस तरीके के तमाम सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। जो राजनीति के जो जानकार हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनका ये भी कहना है कि कोई मंत्री अगर अपना इस्तीफा देता है और तो या तो वो मुख्यमंत्री को सौंपता है या फिर राज्यपाल को सीधे भेज सकता है, लेकिन इन्होंने अमित शाह को भेजा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है। वो अपनी स्थिति में अपने बारे में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, करते हुए पत्र उन्होंने भेजा है। देखना ये होगा कि क्या इस पर निष्कर्ष निकल कर आता है। और दूसरी बात ये है कि कल से यह बातें चर्चा में आ रही थी, तो सरकार की ओर से खंडन किया गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं स्वतंत्र देव सिंह का भी बयान सामने आया है, तो उनका ये कहना है कि उनसे हमेशा बात होती रही दिनेश खट्टिक से, और अगर उनको कुछ कहना है तो मिल बैठ कर भी बात कर लेंगे। और उन्होंने कहा कि कोई नाराज़गी नहीं है अपने विभाग के मंत्री दिनेश खट्टिक से। इसके साथ ही विपक्ष को भी इस बहाने मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट किए गए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि अब बुलडोजर उल्टा चल रहा है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है और दलितों के उत्पीड़न का हवाला दिया है। और दिनेश खट्टिक का जिस तरीके से इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है वो बात उन्होंने अपने ट्वीट में सामने रखी है। तो अब देखना ही है कि इस बीच में जितिन प्रसाद भी दिल्ली में है, और जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर उनके विभाग के 5 अफसरों को हटाने का काम किया गया, निलंबित किए गए, उनके खुद के ओएसडी को निलंबित किया गया है। तो जितिन प्रसाद ने भी दिल्ली में ही ये बात कही है कि मैं भी चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, और जिसने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और मुख्यमंत्री योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का उन्होंने समर्थन किया है। जी आलोक जी, लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में इस्तीफे को लेकर क्या कुछ चर्चाएं हैं? जी देखिए, मैंने आपको बताया कि राजनीतिक गलियारी की अगर बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी हमेशा बात होती रही, उनका हमेशा सम्मान पार्टी के अंदर रहा है, सरकार के अंदर रहा है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन आया है इस पूरे मामले को लेकर, और उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी रही, और उसके प्रमाण भी अब सामने दिख रहे हैं। और दिनेश खट्टिक ने जिस तरीके से आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा गृह मंत्री अमित शाह को दिया है, तो एक मानसून के इस मौसम में देश का सियासी माहौल काफ़ी गर्म है, और विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने का काम अपने ट्विटर्स के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आलोक जी, सरकार क्या डैमेज कंट्रोल करने में लगी है, खासकर जब सीएम ने कहा है कि मंत्री अपने स्टाफ पर नजर रखें, सतर्क रहें? जी बिल्कुल। देखिए, कल कैबिनेट की बैठक थी, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, और उसके बाद में
ये बातें सामने निकल कर आ रही थी, तब तक पीडब्ल्यूडी का मामला, स्वास्थ्य का मामला सामने आ चुका था। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को कल बैठक में नसीहत भी दी है कि अपने अधीनस्थों पर, अपने स्टाफ के लोगों पर आंख मूंद करके भरोसा ना करें। मतलब अपने आंख नाक कान खोल कर रखें, चीज़ों को समझने का प्रयास करें और उसके बाद में आगे कदम बढ़ाएं। तो एक नसीहत देने का उन्होंने काम किया था और संभवतः इसके बाद ही दिनेश खटीक ने अपना नाराज़गी जाहिर की थी और उसके बाद से चर्चाएं सामने आ गई थी कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि देर रात तक इस बात का खंडन किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी चिट्ठी अमित शाह को भेजी थी। तो आप देखना ही होगा कि अमित शाह इस पूरे मामले में किस तरीके से हस्तक्षेप करते हैं। जानकारी ये भी आ रही थी कि संभवतः बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं से भी दिनेश खटीक जो कि दिल्ली में है, वहाँ पर मिलकर अपना पक्ष रखने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, अमित शाह को खटीक ने अपनी व्यथा सुनाई। आलोक जी, खटीक को क्या खटक रहा था? काम ना होना या मंत्री पर भी सम्मान ना मिलना मंत्री बनने पर? जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही चीज़ें खटक रही थी। एक तो दलित के विषय में उन्होंने बात कही कि दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों की उनकी सरकार में नहीं सुनी जा रही है। दूसरा, उन्होंने अपने सम्मान की भी बात रखी, क्योंकि उनका कहना है कि कैबिनेट मंत्री हैं जो उनको काम नहीं बता रहे हैं। नमामि गंगे से लेकर तमाम दूसरी योजनाओं में तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। मंत्री और विभाग के प्रमुख उनको किसी भी मामले में सूचना मांगे जाने पर भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो इससे आहत होते हुए उन्होंने अपना ये इस्तीफा सौंपा है। जी दिया। आलोक जी, अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय जी। इससे पहले विजय उपाध्याय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। विजय जी, क्या वजह रही इसके पीछे? खटीक ने इस्तीफा दिया है और धन उगाही की बात की है, क्या लग रहा है आपको? जी विजय जी, दिनेश खटीक ने कहा कि पैसे की उगाही की जा रही है। क्या लखनऊ राजनीतिक गलियारों के तबादले में अफसरशाही हो गए हैं क्या? अब ऐसा कहना तो मुश्किल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेके चल रहे हैं। अब राज्य मंत्री ने जो बात लिखी है, अब उस पर राज्य मंत्री अपनी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक मीडिया कर्मी की वजह से या एक राजनीतिक विश्लेषक की वजह से हम लोगों को इस तरह की शिकायतें नहीं मिली हैं कि बड़े पैमाने पे कहीं धन उगाही हुई है, उनकी कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनके विभाग के मंत्री खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव जी ने कहा कि हमारी रोज बात होती है। अब उनकी क्या बात होती है और क्यों पत्र लिख के सामने आ गया? अब अगले 1-2 दिन में बातें और साफ होगी। और इसमें तो दिनेश खटीक खुद अपनी बात आके कहें कि वो किन वजहों से नाराजगी उनकी थी, पत्र में जो बातें हैं क्या उस पर वो दोबारा जोर देते हैं कि हाँ उन्होंने जो लिखा है वो सही है। क्योंकि बड़े आरोप लगाए दिया है कि हर घर नल योजना में भी भ्रष्टाचार है। और पहले भी अगर आप देखें तो इस तरह की पिछली सरकार में भी कुछ सवाल उठाए गए थे, जिसका सरकार ने बहुत पुरजोर तरीके से खंडन किया था। अब मौजूदा हालात में जी अधिकारियों वाली ही बात है या फिर मामला कुछ और है? ऐसा क्यों हो रहा है? अलग तरह की गुटबाजी है क्या इसके पीछे? क्या लग रहा है आपको? नहीं, गुटबाजी तो मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि बीजेपी एक अलग कैरेक्टर की पार्टी है, तो उसमें इतनी मजबूती से वो चुनाव जीत के आई है, तो गुटबाजी की स्थिति तो नहीं है। लेकिन जरूर बात है मंत्रियों के अपने जो ग्रीवांसेस हैं शायद वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। और डेमोक्रेसी में आमतौर पे सरकारें बनती हैं तो जो मंत्रियों से जुड़े हुए लोग रहते हैं वो अपनी सिफारिश उनसे कराते हैं, और वो लोग मंत्री भी चाहता है क्योंकि जनता से ही वोट लेना है, हमें जनता के काम करने चाहिए, तो उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग भी एक बड़ा मुद्दा होता है। मेरी जहां तक जानकारी है कि जो पत्र में भी उन्होंने लिखा है कि उनकी सिफारिशें किसी तरीके की सुनी नहीं जाती, उनके पास कोई अधिकार भी नहीं है। मुझे लगता है यही ज्यादा बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल विजय जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी तबादलों का खेल नहीं पता था, तबादला हुआ। तबादला कितना बड़ा खेल लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? पाठक जी ने तो बहुत ही पॉइंटेड मुद्दे रखे थे और उन्होंने पत्र अपने ही विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने दिया था, और वो उस पत्र पे उन्होंने उसका जवाब मांगा था। मुझे लगता है कि ये जो परिस्थितियां हैं
उसमें पाठक जी का केस बिल्कुल अलग है। उस पर सरकार ने कमेटी बना भी दी है, उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को पहुंच चुकी है। वो एक अलग इशू है। उसमें विभाग में जहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती है, उनको वहाँ जब हटाया गया तो नए डॉक्टरों की तैनाती नहीं की गई। इस तरह के मुद्दे हैं और वो एक अलग इशू है और ये एक अलग इशू है जो मुद्दा दिनेश खटीक ने उठाया। जी, दिनेश खटीक का इस्तीफा देना और काफी गंभीर आरोप लगाना, क्या संदेश जाएगा इससे? सीएम योगी के लिए अभी ये चुनौती होगी कि इस तरह मंत्री में असंतोष ना बढ़े। जी देखिए, ये इशू जो है ये बिटवीन द कैबिनेट मंत्री एंड स्टेट मिनिस्टर के बीच का है। इसमें मुख्यमंत्री का भी कोई रोल नहीं आता है। वो उनकी जो शिकायत है, ज्यादातर शिकायतें अपने अधिकार को लेकर है और अपने विभाग में सुने न जाने की है, और जिसकी जिम्मेदारी स्वतंत्र देव जी के पास है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो कैबिनेट मंत्री हैं इस विभाग के। तो इनका पूरा पत्र पढ़ने पे यही बात समझ में आती है कि दिनेश खटीक अपने कैबिनेट मिनिस्टर से नाराज हैं। उनके द्वारा विभाग में जो उनको अधिकार दिए जाने थे वो नहीं दिया गया, या फिर अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। ऑफ द रिकॉर्ड लोग बताते हैं कि जब भी वो अधिकारियों को फोन करते थे तो दिनेश खटीक जी को अधिकारी कहते थे कि आप इस मामले में अपने कैबिनेट मंत्री से बात कर लीजिए। तो ये जो स्थिति है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बीच का ये टकराव है। जी, तो दिनेश खटीक ये भी कह रहे हैं, काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि धन उगाही की जा रही है। क्या लखनऊ में राजनीतिक गलियारों में तबादले अफसरशाही हो गए हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, जब भी तबादले होते हैं और जब किसी मंत्री की नहीं सुनी जाती है तो कई बार नाराजगी में इस तरह के वो आरोप लगाते हैं। दिनेश खटीक के आरोप गंभीर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसकी जवाबदेही भी जो कैबिनेट मंत्री हैं विभाग के, उन्हीं की है कि वो अपने अधिकारियों को, अगर उनको लगता है कि उनके अधिकारी पाक साफ हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो उनको उस पर बोलना चाहिए। आज उन्होंने जो प्रेस नोट जारी किया स्वतंत्र देव जी ने, उसमें उन्होंने कहा कि भाई कोई अगर नाराजगी होगी तो हम बैठ के सुलझा लेंगे। उन्होंने बाकी चीज़ों का बचाव नहीं किया, न भ्रष्टाचार पे कोई बात कही है और न तबादलों में धन उगाही पे स्वतंत्र देव जी ने कोई टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि उस पर उन्होंने चर्चा नहीं करी है, लेकिन ये जरूर कहा है कि हमारी उनसे बात होती है और अगर कोई नाराजगी है तो हम बैठ के उसे हल कर लेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं संवाददाता सरिता गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। सरिता, दिनेश खटीक ने इस्तीफा दिया और काफ़ी गंभीर आरोप लगाया और ये भी कहा कि धन उगाही होती है, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं। जी, क्या संदेश जाएगा उनके इस इस्तीफे से? लोगों में क्या संदेश जा रहा है? जी, दिनेश खटीक का जिस तरीके से त्यागपत्र सामने आया है और उन्होंने बाकायदा अपने मन की व्यथा जो है एक पत्र, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते आ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबसे विश्वास। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है काम करती है, लेकिन जिस तरीके से दिनेश खटीक ने ये आरोप लगाए हैं और कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, वाकई उनका ये बयान जो है यूपी की राजनीति में हलचल लाने वाला है। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से दिल्ली में माहौल बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं उसका दिल्ली पर असर जरूर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आज चूंकि ये सूत्र बता रहे हैं कि दिनेश खटीक जो है वो दिल्ली में मौजूद है और किसी भी वक्त वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा और पत्र में अपनी मन की व्यथा को लिख दिया है। एक तरफ अगर दिनेश खटीक की बात करें, दूसरी तरफ अगर हम PWD डिपार्टमेंट की बात करें, क्योंकि जितेंद्र प्रसाद जो OMC रहे, उनके जो अधिकारी रहे हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में जो ये हलचल हो रही है, ऐसे में ये दबाव सामने आ रहा है कि योगी सरकार में अगर इस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं तो उसका असर किस तरीके से पड़ रहा है। क्योंकि लगातार, क्योंकि जितेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करें, वो भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, लेकिन अभी खुलकर उन्होंने बातचीत नहीं की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली में मौजूद है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जो राजनीतिक हलचल उत्तर प्रदेश में हो रही है उसका असर दिल्ली में कितना देखने को मिलता है। क्योंकि दिनेश खटीक ने खुलकर बोल दिया है कि उनका वो मान सम्मान नहीं उनको मिल रहा है, उनके पद की वो बात नहीं उनको नजर आ रही है जो उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। अगर दिनेश खटीक जो है उत्तर प्रदेश के शक्ति राज्य मंत्री है और उनका ये भी आरोप है कि जब भी कोई
बैठक होती है, कोई नीतियों पर काम होता है तो उनको नहीं बुलाया जाता है पूरी तरीके से। बिल्कुल सरिता, 100 दिन से कुछ ज्यादा दिन अभी हुए हैं और कला शुरू हो गई है, क्या लग रहा है आपको? खट्टिक को आखिर क्या खटक रहा था? बिल्कुल, क्योंकि अगर दिनेश खट्टिक की बात करें जिस तरीके से इस्तीफा पत्र जो जारी किया है, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि धन उगाही दिनेश खट्टिक नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया है। तो यानी अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। लेकिन इससे इतर दिनेश खट्टिक की जो मंत्री बैठा है, क्या गृह मंत्री अमित शाह दिनेश खट्टिक से मिलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ हमेशा देश के पक्ष में रहे हैं कि कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री, कोई भी नेता अगर इसको भी कोई काम करने में कुछ दिक्कत आ रही है तो वो आपस में बैठकर सुलझा सकते हैं। अब दिनेश खट्टिक ने क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्री को अपना त्याग पत्र भेजा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गृह मंत्री का भी सीधा तौर पर इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन अभी इससे कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। क्या दिनेश खट्टिक को जो है समझाया बुझाया जा सकता है? क्या वो अपने इस्तीफे को वापस ले सकते हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तक अगर बात पहुंची है तो उस पर योगी आदित्यनाथ क्या स्टैंड लेते हैं? क्योंकि पीडब्ल्यूडी का मामला अलग से चल रहा है, वहाँ पर भी निलंबन की प्रक्रिया हुई है। तो ऐसे में दिनेश खट्टिक का भी इस्तीफा आना लगातार राजनीतिक हलचल को तेज कर देता है। अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या पहल होती है या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में किस तरीके से अपने हैंडल अपने हाथों में लेते हैं, उसको कैसे सेटल करते हैं, अब देखने वाली बात होती है। बिल्कुल सरिता, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि आखिर इस्तीफा बिना किसी वजह के इस तरह इस्तीफा देना और आखिर खट्टिक को क्या खटक रहा था। अगर कोई बात थी तो आपस में बैठ के डिस्कस करना चाहिए था। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा, प्रणाम।